शर्मा आपके साथ आज यूट्यूब पे जो आपकी तीसरी वीडियो लेके आया हूँ जियोग्राफी की। कल हमने पढ़े थे सौरमंडल और उसके ग्रह, आज पढ़ेंगे सौरमंडल के अन्य घटक। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों मैंने कल ग्रहों में बताया था, जो चित्र बनाया था मंगल और बृहस्पति की जो दो कक्षा होती हैं, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा होती है, जो ये जो छोटे छोटे थे ये क्षुद्र ग्रह थे दोस्तों। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे पिंड थे आकाश में, वो क्षुद्र ग्रह थे दोस्तों। चलिए क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच छोटे छोटे ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कभी कभी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी से जब टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक विशाल गर्त बनता है दोस्तों। ऐसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, ऐसा ये विशाल गर्त है, मतलब गहरा गर्त है, विशाल गर्त महाराष्ट्र में, जिसकी महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है जो। चलिए कुछ देखते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा। ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। अच्छा, सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह था वो दोस्तों सिरस था, सिरस। चलिए तारे के बारे में पढ़ते हैं, तारे स्टार्स। तारे क्या होते हैं? जो तारों का निर्माण होता है दोस्तों वो आकाश गंगा में गैसों के बादलों से होता है। जो आकाश गंगा में जो गैसें हैं उनके जो बादलों से तारों का निर्माण होता है दोस्तों। तारों से निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, तारों से निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और आपका सूर्य भी एक तारा है। चलिए सबसे पहले तारा देखते हैं साइरस। ये साइरस एक ऐसा तारा है पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कैसा तारा है ये साइरस? पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। वामन तारा, जिस साइरस को डॉग स्टार कहते हैं इसे वामन तारा, ड्वार्फ स्टार। वे तारे जिनका प्रकाश सूर्य से कम होता है वो वामन तारे होते हैं। जिनका जो प्रकाश होता है वो सूर्य से कम होता है वो वामन तारे कहलाते हैं। अच्छा, विशाल तारे क्या होते हैं? यंग स्टार। वे तारे जिनका जो प्रकाश होता है वो सूर्य से अधिक होता है वो विशाल तारे होते हैं। ठीक है। नोवा, ऐसा तारा जिसकी चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है वो नोवा तारा होता है। ऐसा तारा जिसकी चमक 10 मैग्नीट्यूड से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है वो नोवा तारा होता है। अच्छा दोस्तों, सुपरनोवा तारा, ऐसा तारा जिसकी जो चमक है 20 मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण से अधिक होती है, जिसकी चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक होती है वो सुपरनोवा तारा होता है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला तारा होता है, दिखाई देने वाला जो तारा होता है जो चमकता है वो ये ध्रुव तारा। अच्छा, जो तारे होते हैं दोस्तों, तारों का जो रंग है वो ताप का सूचक होते हैं। जो तारा का रंग है वो ताप पर निर्भर करता है, ताप के सूचक होते हैं। अच्छा, कल मैंने दोस्तों 8 ग्रहों के बारे में बताया था। पहले मैंने बताया था जो आपका 9वां ग्रह है यम, जिसे प्लूटो कहते हैं, उसकी जो खोज है दोस्तों वो 1930 में हुई थी, 1930 में 24 अगस्त 2006 में इसका जो ग्रह होने का जो दायित्व था वो इससे छीन लिया गया, और इसे क्योंकि ये 52 ग्रह की श्रेणी में आ चुका था, और इसके जो खोज करता है दोस्तों वे कॉम्बैट ब्राह्मण थे। 24 अगस्त 2006 में इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया था। चलिए अच्छा दोस्तों, ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव से तारों की गति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो डॉपलर प्रभाव है उससे तारों की गति के बारे में जानकारी मिलती है। यदि तारा प्रेक्षक ऑब्जर्व की तरफ जा रहा है या फिर आ रहा है, यदि तारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम है वो नीले प्रकाश की ओर प्रेषित होगा। तो उसका जो प्रकाश स्पेक्ट्रम है वो नीले प्रकाश की तरफ प्रेषित होगा। यदि तारा स्पेक्ट्रम से दूर जा रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है जो लाल प्रकाश की तरफ, जो उसका स्पेक्ट्रम है वो लाल प्रकाश की तरफ प्रभावित होगा, ठीक है, प्रेषित होगा। यही डॉपलर प्रभाव है दोस्तों, और डॉपलर प्रभाव के कारण ही ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार फैलाव हो रहा है। डॉपलर प्रभाव के कारण ही
ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार फैला हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। मून, चंद्रमा। चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की स्थिति होती है जो वो सिसलुनर कहलाती है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा का जो घूर्णन और परिक्रमण अवधि दोनों ही समान है। इसी कारण चंद्रमा सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसी कारण जब चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधि समान है तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। जो पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है वो 59% भाग दिखाई देता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का ऐसा भाग है जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का जो व्यास है वो 3476 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का दोस्तों 1/4 एक चौथाई है। जबकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण का भाग है, गुरुत्वाकर्षण है वो का भाग है 1/6 भाग है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण भाग है वो 1/6 भाग है। जैसे कि यदि आपका पृथ्वी के ऊपर आपका यदि 60 किलो वेट है 60 केजी तो उसका 1/6 इसका मतलब चंद्रमा पर आपका 10 केजी वजन होगा। कितना? 10 केजी। चंद्रमा पर वायु का अभाव होने के कारण वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसे चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है वो लीवनेटस है दोस्तों, जो चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। चंद्रमा के रासायनिक संगठन में मुख्यतः सिलिकॉन, एफिलोआ और मैग्नीशियम हैं। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने पहली बार कदम रखा था। और ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। जो चंद्रमा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। अर्थ। पृथ्वी दोस्तों सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है वो सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है जिसकी जो उत्पत्ति है पृथ्वी की हमारी जो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जो एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी। पृथ्वी का जो 2/3 भाग है बोले तो 71% लगभग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है दोस्तों। कैसा पिंड है? गोलाकार पिंड। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है वो थोड़ी चपटी है। इसका जो आकार है वो दोस्तों दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है दोस्तों, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। जो पृथ्वी का जो ध्रुवों का व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से वो 42 किलोमीटर कम है। अब दोस्तों पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी
बहुत सारी संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। दोस्तों अब पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी बहुत सारी संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। इसके परतों में के निर्माण के दौरान बाहरी पदार्थ जैसे लोहा, Fe, निकेल, Ni तत्व होते हैं। इसके परत के निर्माण के दौरान जो बाहरी पदार्थ होते हैं, भारी पदार्थ, वो लोहा, निकेल तत्व के केंद्र की ओर होते हैं पृथ्वी के, तथा हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहर की ओर जमा हुए होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की जो मुख्यतः परतें हैं वो 3 प्रकार में बताई गई हैं। भूपर्वती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, आवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंटल, और नंबर 3 केंद्रीय भाग, जिसे बोलते हैं कोर। दोस्तों जो सबसे पहले जो क्रस्ट परत है वो 8 से लगभग 40 किलोमीटर के अंदर मोटाई की है, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दो पदार्थों की बहुलता होती है, इसलिए इसका नाम श्याल भी रखा गया है। दोस्तों ये 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक है, जिसे सीमा कहते हैं, जिसमें SI और Ma मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता है, इसे सीमा कहते हैं। और 2900 से लगभग 6370 या 6400 किलोमीटर तक ये निफे, इसमें Ni निकेल और Fe लोहा की बहुलता है पदार्थों की। ये परतें जो सियाल, ऊपरी सियाल, निचली सियाल, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, इस तरीके से आंतरिक कोर, बाहरी कोर, इस तरीके से ये दो इस तरीके से बटी हुई है। ये पृथ्वी का केंद्र है। ये यहाँ से 5200 लेकर 6300 या 6400 किलोमीटर तक पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भूपटल, इसे भूपर्वती क्रस्ट भी कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह जिस पर महासागर, महाद्वीप स्थित होते हैं वो भूपटल कहलाता है। पृथ्वी की ऐसी बाहरी सतह जिस पर महासागर और महाद्वीप स्थित होते हैं वह भूपटल कहलाती है। इसकी जो संरचना है वो SiAl पदार्थों से मिलकर हुई है, अर्थात Si + KAl बराबर श्याल से हुई है। श्याल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो सबसे पहले डेरी ने किया था। ये वैज्ञानिक थे डेरी, उन्होंने श्याल शब्द का प्रयोग किया था। इसकी जो मोटाई है वो 8 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे आवरण के बारे में, जिसे इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। यह परत सिलिकॉन Si + K मैग्नीशियम से निर्मित है, इसे सीमा भी कहते हैं। Si + K बराबर सीमा। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा बाहर आता है। दोस्तों ये आवरण एक ऐसी परत है, इसी परत से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस समय लावा बाहर आता है। मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं क्रस्ट एवं मेंटल। अच्छा, क्रस्ट एवं मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है वो 100 किलोमीटर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। 100 किलोमीटर तक स्थलमंडल का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रस्ट एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो मिलकर 100 किलोमीटर तक स्थलमंडल का निर्माण करता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों कोर के बारे में। इसके निर्माण में Ni + K Fe की प्रधानता होती है, इसलिए दोस्तों इसका नाम है निफे। Ni निकेल, Fe लोहा। यह परत है जो दोस्तों 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। कोर का जो बाहर है वो पृथ्वी के बाहर का 1/3 है, 3 भाग है, और इसका जो कोर का जो आयतन है दोस्तों पृथ्वी के आयतन का 1/6 भाग है। बाह्य कोर की जो लंबाई है दोस्तों वो 2900 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर तक फैली हुई है, तथा जो आंतरिक कोर है वो 5200 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक, 52 से 6400 लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है, पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने पढ़ाया पृथ्वी की संरचना के बारे में। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आपको पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गतियों के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको मेरी वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो दोस्तों मैंने कम समय में आपको अधिक पढ़ाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास आजकल टाइम कम है और पढ़ाई ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।